और एडिशनल डीजी से मुलाकात कर छात्रों की मांग को रखेगा। साथ ही सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग हुई है। समिति के अध्यक्ष अनंतराम तंवर ने कहा कि इसमें किसी राजनीतिक शख्स को शामिल नहीं किया गया है। जो खाप अभी तक साथ नहीं आई हैं उनसे भी बातचीत होगी। इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा का प्रचार किया जा रहा है। इंडिया के अंदर होना स्पेशली साथियों का स्वागत करता हूं। मैं तो अपने बड़े किसान परिवार की बेटी फ्री हेल्थ एंड फ्री एजुकेशन का कांसेप्ट इस तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से जो विवाद शुरू हुआ था उसके बाद बहुत सारे घटनाक्रम हुए। जेजेपी के नेताओं ने कई आरोप लगाए, बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए। इसके बाद ये हिसार में आज छात्र महापंचायत की गई है। वह रात को डकैत की तरह, जैसे कोई डकैत हो ऐसे रात को गिरफ्तार करें। उनके बारे में पंचायत में बहुत भारी रोष है। उसके बारे में पंचायत ने फैसला लिया है। अब हम 5 दिन का टाइम देंगे प्रशासन को। अभी हम आईजी को और कमिश्नर को मिलने जा रही हैं 10-11 आदमी, और 5 दिन का टाइम लगे। या तो 5 दिन में जिन्हें वो जुल्म करा है उन्हें गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ केस करें। हमारे जितने बालकों के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ केस बनाए वो केस वापस लें। तो हमने कमेटी बना ली 21 आदमी की। हम रुकेंगे ना, आगे कार्रवाई करेंगे। चाहे हमें दोबारा पंचायत करनी पड़े, चाहे हमें गवर्नर साहब से मिलना पड़े चंडीगढ़, या प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम अपनी बात ये सरकार से मंगवा कर रहेंगे। तो जेजेपी की आज महापंचायत हुई है। महापंचायत में कई सारे फैसले लिए गए हैं। सरकार को 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। शशि नायर इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। शशि, बताइए क्या निष्कर्ष निकला, निचोड़ क्या निकला इस महापंचायत का? देखिए, जो आज की छात्र हित महापंचायत थी उसकी कॉल तो वैसे जननायक जनता पार्टी की थी, क्योंकि इसकी शुरुआत जो थी वो 16 अप्रैल को गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में हुए विवाद के साथ शुरू हुई थी। लेकिन एक बड़ी जो मुश्किल तब आई जब ये विवाद बढ़ गया, और इस विवाद को लेकर जो सीआईए के इंचार्ज थे उनके साथ दुष्यंत का जो विवाद हुआ, उसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। लेकिन जो 27 यानी कि जो आज की कॉल थी वो जजपा ने पहले से ही दी हुई थी, तो ऐसे में आज की महापंचायत पर सबकी नजर थी। हालांकि ये महापंचायत आज काफी लंबी चली, लगभग आप मान के चलिए कि शाम 5 बजे तक, ये जो सुबह 11-12 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक महापंचायत जारी रही। बहुत से छात्र नेता इसमें शामिल हुए, बहुत से नेता इसमें शामिल हुए, बहुत से खाप के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। लेकिन जो बड़ी बात थी, जो बड़े चेहरे थे, उसमें एक ही चेहरा था जो पूर्णिया से सांसद हैं निर्दलीय पप्पू यादव, वो इसमें शामिल हुए थे। फिर काफी सारे खाप के जो नेता हैं वो इसमें शामिल हुए थे, और बहुत से खाप के नेता शामिल नहीं भी हुए। और जो निष्कर्ष वो था जो हमेशा एक महापंचायत के बाद होता है, एक कमेटी का गठन फिलहाल किया गया है। उसमें 21 सदस्य रखे गए हैं, जिसमें 10 तो छात्र नेता हैं और बाकी जो 11 जो सदस्य हैं वो खाप नेताओं से जुड़े हुए हैं। और इसमें किसी भी तरह के राजनीति से जुड़े व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ये सवाल उठा था कि क्या दुष्यंत भी इस कमेटी में है। तो कहा गया कि दुष्यंत इसमें नहीं है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को इस कमेटी में नहीं दिया गया। सबकी नजरें थी, और एक बड़ा जो बात ये थी, जजपा शुरू से कहती आ रही थी कि जो सरकार है वो इसे एक विवाद का मोड़ दे रही है, लेकिन ये हमारी कोशिश ये छात्रों के मुद्दे उठाने की है। और आज ज्यादातर जो बातें की गई वो छात्रों से रिलेटेड ही की गई कि छात्रों के मुद्दे क्या है, उनकी फीस के मुद्दे क्या है, छात्रों को एडमिशन में दिक्कत आती है। एक बात बताइए, ये जिस तरीके से जेजेपी ने इस महापंचायत को लेकर तैयारियां की थी, न्योते दिए गए थे, क्या उस रूप में ये सक्सेसफुल हुआ? उतनी भीड़ इकट्ठा हुई और क्या उतने चेहरे आए? जैसे आपने बताया कि सिर्फ एक पप्पू यादव पहुंचे थे, दिग्विजय
तो कई लोगों से मिलकर उनको न्योता देकर आ चुके थे, वो लोग नहीं पहुंचे जिन लोगों को न्योता दिया गया था। देखिए, अगर हम भीड़ की बात करें तो शहर के हिसाब से भीड़ जुटाने में तो जजपा कामयाब रही, लेकिन जो बड़े चेहरे जिनकी बात लगातार हो रही थी, फिर उसमें चाहे किसान नेता राकेश टिकैत का नाम हो या दूसरे बड़े नेताओं के नाम जिनके नाम सोशल मीडिया में भी चल रहे थे, वो सब चेहरे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक बड़ा चेहरा अगर हम माने तो, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के अजय सिंह चौटाला इसमें थे, दुष्यंत चौटाला थे, दिग्विजय चौटाला थे, वो पार्टी से संबंधित है। लेकिन अगर पार्टी से अलग हटकर बात करें, और बहुत सी खाप भी ऐसी थी जो आज की इस छात्र महापंचायत में शामिल नहीं हुई, तो ये कहा जाए कि भीड़ जुटाने में तो बेशक आज जो है जननायक जनता पार्टी को ऐसा कहा जा सकता है कि सफल रही हो, लेकिन जो बड़े नेता थे या जो बड़े चेहरे थे वो इसमें नहीं आए, और ऐसा माना जा रहा था कि कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, उसके भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा कोई बड़ा फैसला, अमूमन जब भी कोई महापंचायत होती है तो उसमें एक बड़ा फैसला होता है कि हमने उनसे पूछा भी था, जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं अनंतराम तंवर, कि इस कमेटी में अगर 5 दिनों के अंदर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, पुलिस कमिश्नर से उनकी बात नहीं बनी, तो उनका अगला कदम क्या होगा। तो उन्होंने कहा कमेटी फिर बैठक करेगी उसके बाद। तो फिलहाल तो अगर देखा जाए तो भीड़ के हिसाब से लोगों को जोड़ने में तो सफल रही, काफी खापों को जोड़ने में भी सफल रही, और बीच बीच में इस तरह की चर्चा भी उठी कि दोनों जो परिवार हैं उनके एक होने की बात भी हुई, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। इस तरह की बातें भी आज की महापंचायत में उठी। तो भीड़ के हिसाब से भीड़ जुटाने में बेशक सफल रही हो, लेकिन बड़े नेताओं को या बड़ी जिसको कहते हैं कि हरियाणा के हों या दूसरे इनसे जो हमेशा चौटाला परिवार से जुड़े रहे बड़े नेता हैं, उनको शायद मंच पर लाने में आज की महापंचायत इतनी सक्सेस नहीं हुई। और वैसे भी इन्होंने कहा कि ये जो पंचायत थी वो छात्र महापंचायत थी, इसमें पॉलिटिकल लोगों का आना इतना जरूरी नहीं था, लेकिन कुछ बड़े चेहरे जिनका जिक्र चल रहा था वो आज इस मीटिंग से एब्सेंट रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शशि आपका इस जानकारी के लिए। हिसार की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में विवाद को लेकर जी मीडिया संवाददाता ने जजपा की युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में दोहरे मापदंड नहीं चलने देंगे। गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय में 16 अप्रैल को शुरू हुए विवाद के बाद आज जजपा ने हिसार के क्रांतिमान पार्क में एक बड़ी छात्र महापंचायत का आयोजन किया है, और इस वक्त विशेष रूप से हमारे साथ मौजूद हैं जजपा के युवा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला। दिग्विजय जी, उस दिन भी मैं था जब आप गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय में घुसे। बेशक आप लोग बार बार ये कह रहे हो कि वहाँ पर हम लोगों ने कोई तोड़फोड़ नहीं करी, जबरदस्ती घुसे नहीं, लेकिन जीजीए प्रशासन का ये आरोप है कि वहाँ पर गलत ढंग से घुसे हैं उस वक्त छात्र। हम भी वहीं पर थे। नहीं, गलत ढंग से घुसने का मतलब क्या है? उनका ये आरोप है कि भाई दीवारें कूद के घुसे। एक मिनट, गेट पर 4 पुलिस वाले खड़े थे, किसी ने हमें रोका? अंदर जब हम गए तो कोई था ही नहीं। मैंने कहा भाई ये तो दरवाजे बंद करके भाग गए, दरवाजा खोलो और अंदर चलो। क्या गलत किया? कौन सी तोड़फोड़ की? कोई दरवाजा तोड़ा हमने? दरवाजा तोड़ा क्या? आप तो वहीं थे। तो नहीं तोड़ा। तो फिर क्या तोड़ा? पुलिस ने जब धक्का मुक्की की तो 2 गमले गिर गए, वो आधे टूट गए। 2 गमले टूटने पे इस देश में कौन सा ऐसा कानून है जो आधी रात को सीआईए के लोग गन पॉइंट पे लोगों को उठा के लाए? मुझे इतना ही समझा दो। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ठीक है, ये छात्रों का एक आंदोलन था, क्योंकि उस दिन आपने बेसिकली तो आप जो आए थे, एक तो छात्रों को संबोधित करने आए थे गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय में यादव धर्मशाला में, और दूसरा ये था कि जो ऑडिटोरियम का जो इशू था उसको लेकर आए थे। लेकिन एक सिंपल सवाल है मेरा जनता के सामने और खुले दिल से है, अगर हम गलत हैं हमें दंड दो। सवाल ये है, एबीवीपी, आरएसएस, संघीकरण, वीएचपी, बजरंग दल और वो क्या नाम है उसको कहते हैं गीता जयंती के लिए परमिशन है, तो हम इस प्रदेश की जनता हैं, ये बच्चे जो स्टूडेंट हैं प्रदेश के हैं, पराए हैं, हमें क्यों नहीं भाई? अगर उनकी तो हमारी भी। या ये कह दें भाई ये यूनिवर्सिटी तो संघियों की है,
तो फिर हम पीछे हट जाएंगे भाई। एक आखिरी प्रश्न मेरा जो आपने बीच में भी टाल दिया कि एकदम से दिग्विजय सिंह चौटाला के पीछे क्यों नहीं? क्योंकि आपने भिवानी में जो कहा, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जवाब सुनना चाहते हो या जो असली जवाब है? असली जवाब जो असली जवाब ये है कि ये हमें मार के सोए थे और हम जब दोबारा खड़े होने लगे तो इनके बेचैनी हो रही है, ये सह नहीं सकते। और मैंने इनका वो पॉइंट दबा दिया, जैसे आदमी को कई शरीर में पॉइंट होते हैं, वो दबाने से दर्द होता है। मैंने इनका वो पॉइंट दबा दिया, मेरे साथियों ने और मैंने, जिसमें इनको सबसे ज्यादा दर्द हो रहा था। तो आपने देखा कि छात्र पंचायत का दौर जारी है और इसमें क्या फैसला होगा ये कुछ पल में पता चलेगा, लेकिन दिग्विजय सिंह ने आज सारे सवालों के जवाब बेबाक होकर दिए हैं। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर।